कोल्हापूर जिल्ह्यातील विशालगडाच्या पायथ्यावर असलेल्या हजरत सय्यद मलिक रेहान मीरा साहेब दरगाह या ठिकाणी असलेल्या दरगाहची नासधूस काही समाजकंटकांनी नुकतीच केलेली होती। या ठिकाणी त्या समाजकंटकांनी जाणीवपूर्वक हल्ला करून त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात नासधूस केली। शिवाय त्या ठिकाणी जे रहिवासी आहेत, ज्यांनी अतिक्रमण केले आहेत, या रहिवाशांवर सुद्धा या ठिकाणी भीषण असा हल्ला, महिला भगिनींवर त्या ठिकाणी हल्ला केल्याची निंदनीय घटना घडलेली आहे। या घटनेचे संपूर्ण राज्यात आणि देशभरात मोठे पडसाद उमटत आहेत। आज शुक्रवारची नमाज असल्यानं संपूर्ण मुस्लिम समाज बांधव हे या ठिकाणी शुक्रवारची नमाज अदा करण्यासाठी एकत्र आलेले होते आणि ही शुक्रवारची नमाज अदा केल्यानंतर त्या ठिकाणी अंबाजोगाई उपजिल्हाधिकारी कार्यालय या ठिकाणी उपजिल्हाधिकारी दीपक वाजाळे यांना या घटनेच्या निषेधाचं निवेदन देऊन या ठिकाणी मुस्लिम बांधवांना संरक्षण देण्याची मागणी केलेली आहे। तसंच त्या ठिकाणी जे दरगाहचं नुकसान झालेलं आहे त्या दरगाहचं नुकसान सुद्धा त्या ठिकाणी भरपाई मिळावी अशी मागणी केलेली आहे आणि जे समाजकंटक आहेत त्यांना कठोर शासन करावं अशी सुद्धा मागणी केलेली आहे। आणि अतिक्रमणामध्ये ज्यांच्यावर त्या ठिकाणी हल्ला झालेला आहे त्यांना सुद्धा नुकसान भरपाई आणि पोलीस संरक्षण द्यावं अशी मागणी या ठिकाणी निवेदनकर्त्यांच्या वतीनं देण्यात आलेली आहे। शुक्रवारची नमाज अदा केल्यानंतर या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात समाज बांधव एकत्र आले होते। वार्ता यूट्यूब न्यूज करिता परमेश्वर गित्ते, अंबाजोगाई, जिला बीड। अंबाजोगाई के एसडीएम ऑफिस पर जो है तमाम सुन्नी उलमा कौंसिल की जानिब से तमाम उलमा इकराम की सरपरस्ती में शहर अंबाजोगी के तमाम मुसलमान जो है यहाँ पर जमा हुए, इसलिए कि विशालगढ़ पर जो एक गांव है गाज़ापुर, वहाँ पर जो हिंसा हुई है, मुसलमानों पर जो जुल्म हुआ और मस्जिदों की जो तोड़ फोड़ हुई और मुसलमानों को जो माली नुकसान हुआ, उसके हक़ में जो हम लोग आवाज़ उठाने के लिए आए और मांग की हमने कि वहाँ उनके साथ इंसाफ किया जाए जो नाइंसाफ़ी हुई है। और साथ ही साथ हम ये भी मांग करने के लिए आए कि संरक्षण जो कायदा है वो भी किया जाए और मोहम्मद पैगम्बर एक्ट जो है उसको भी जो है लागू किया जाए, ताकि ये तमाम चीज़ें लागू होगी तो हम महाराष्ट्र के अंदर जो है मुसलमान, पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान जो है महफूज रहेगा। हम ये उम्मीद और एक मांग लेकर के आए हैं और उम्मीद है कि महाराष्ट्र सरकार जो है हमारी इस मांग को पूरा करेगी और हम तमाम मुसलमानों को खुश करेगी और हमारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं बल्कि हमारे साथ इंसाफ होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि विशालगढ़ कोल्हापुर ज़िले के अंदर गजापुर नामी एक गांव है। अतिक्रमण के नाम पे जो है वहाँ के बेकसूर मुसलमानों को और मस्जिद को और हमारे मुक़द्दस कलाम पाक को जो है निशाना बनाया गया और उसकी बेहुरमती की गई। उसी के निषेध में, उसी की मजम्मत में जो है आज अंबाजोगाई शहर के अंदर सुन्नी उलमा काउंसिल ने जो है सबको आवाज़ दी और हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए जो है सब मोमिनाबाद अंबाजोगाई के जो है सभी लोग जो हैं आज यहाँ पर एसडीएम ऑफिस के सामने यहाँ पर आज आए और एसडीएम साहब को हमने निवेदन दिया और वहाँ पर जो भी नाइंसाफ़ी हुई, जो भी वहाँ पर हिंसा हुई, उसके ख़िलाफ़ जो है हमने कार्रवाई करने की मांग की और संरक्षण कायदा जो मुसलमानों के लिए है उसको मंजूर करने की भी जो है इनके पास जो है मांग की गई, ताकि जो है अगर संरक्षण कायदा होगा तो मुसलमानों पर जो है ऐसे जुल्म नहीं होंगे और हमारी मस्जिदें, हमारी इबादतगाहें और हमारे जो है कलाम पाक सब जो है हमारे महफूज रहेंगे और जो है महाराष्ट्र का भी जो है माहौल अमन और पुरसुकून रहेगा। इसीलिए जो है आज हमने जो है निवेदन दिया और हमारा मोर्चा जो है अमन और सुकून के साथ यहीं पर ख़त्म होता है। आज अंबाजोगाई शहर के अंदर में उलमा काउंसिल अंबाजोगाई की जानिब से यहाँ पर विशालगढ़ और गजापुर, जहाँ पर ये सब कुछ आतंकवादियों की जैसे हमले मुसलमान श्रद्धा स्थानों पर और मुसलमान बस्तियों पर किया गया, उसका हम जाहिर निषेध करने के लिए यहाँ पर उलमा काउंसिल के नेतृत्व में यहाँ पर आए हुए हैं और हम ये यकीन के साथ कह रहे हैं कि हम उलमाओं के साथ थे, हैं और रहेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन इस निवेदन के मार्फत हम लोग सरकार से अपील कर रहे हैं कि महाराष्ट्र के अंदर में धार्मिक स्थलों को नुकसान ना पहुँचे, किसी भी धर्म के धार्मिक स्थल को अगर नुकसान ना पहुँचे, चाहे वो हिंदू हो, बुद्ध हो, मुसलमान हो, सिख हो या किसी भी धर्म का हो, अगर हम लोग उसको नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते तो इस महाराष्ट्र सरकार के अंदर में मोहम्मद पैगम्बर यानी मोहम्मद पैगम्बर एंड अदर रिलीजियस हेड्स स्लैटर एक्ट 2021 यानी मोहम्मद पैगम्बर बिल को मंजूर किया जाए। दूसरी मांग हमारी ये है कि महाराष्ट्र के अंदर में 2015 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इन्होंने
महाराष्ट्र सदन में एक बिल पास किया था जिसको अल्पसंख्यक समाज अन्याय अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम 2015 नाम दिया गया था। हम ये कह रहे हैं कि वो एट्रॉसिटी जैसा एक कानून जो महाराष्ट्र सरकार खुद 2015 में बना चुकी है, हम अपील कर रहे हैं कि उसको मंजूर किया जाए। साथ ही हमारी ये मांग है कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर विशालगढ़ के पास जो गजापुर है वहाँ पर जो 50 घरों को जो नुकसान पहुँचाया गया है, हम मांग कर रहे हैं कि नुकसान चाहे छोटा हो या बड़ा हो, चाहे जख्मी का हो या गाड़ियों का नुकसान हो या घरों का नुकसान हो, हर घर को 10 लाख रुपये जो है वो वहाँ पर मुआवजा दिया जाए सरकार की तरफ से। साथ ही हम ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो वक्फ प्रॉपर्टियाँ हैं वो असुरक्षित हैं, तो इसके लिए वक्फ संरक्षण कायदा महाराष्ट्र के अंदर में मंजूर किया जाए। और साथ ही साथ हम ये अपील कर रहे हैं सरकार से कि जिन लोगों ने इस कारस्थान को अंजाम दिया है, जिन लोगों ने ये आतंकवादी हमला वहाँ के निष्पाप इनोसेंट निर्दोष लोगों के ऊपर किया हुआ है, बच्चों के ऊपर किया है, महिलाओं के ऊपर किया है, उनके ऊपर आतंकवादियों की जैसे अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट यानी UAPA के तहत उनके ऊपर गुनाह दाखिल किया जाए। ये सुन्नी उलमा काउंसिल और समस्त मुस्लिम समाज अंबाजोगाई बीड जिला महाराष्ट्र और पूरे देश से हम अपील कर रहे हैं। शुक्रिया।